स्वागत है हमारे इस अगले वीडियो में। आइए आज हम बात करेंगे सीआरपीसी जो पुराना वाला क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था और जो नया वाला लॉ आया हुआ है जो बीएनएसएस है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसको दोनों को कंपेयर करके हम बात करेंगे। एक टॉपिक जो एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक चल रहा है कि पुलिस को नए वाले लॉज में बहुत ही एक्स्ट्रा पावर दे दिया गया है। तो क्या ये टॉपिक रेलिवेंट है? क्या पुलिस को एक्स्ट्रा पावर मिला हुआ है? पुलिस का मेन काम जो है वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है। तो क्या पुलिस को इस एक्स्ट्रा पावर जो दिया गया है उसको पॉजिटिव लेके जाएंगे या नेगेटिव लेके जाएंगे, आर्बिट्रेरीनेस करेंगे या फिर लोगों का हेल्प करेंगे? इस टॉपिक को पहले हम समझ लेते हैं कि नया वाला जो बीएनएसएस आया है और पुराने वाले सीआरपीसी में इसको कैसे चेंज किया गया है और कैसे रिप्लेस किया गया है। पुराना जो सीआरपीसी जो 1973 था उसमें पुलिस का जो रोल था वो 3 मेन रोल था। पहला जो काम था कि आपको प्रिवेंटिव स्टेप लेना है कि कोई आदमी अगर क्राइम कर रहा है तो उसको पहले प्रिवेंटिव स्टेप लेके उसको प्रोटेक्ट करना है कि भाई वो क्राइम को कमिट ना कर पाए, तो रोक देना है उसको। दूसरा जो उसका स्टेप था पुलिस का कि इन्वेस्टिगेशन करना। अगर कोई क्रिमिनल कोई ऑफेंस कमिट कर देता है तो उसका इन्वेस्टिगेशन, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके और फिर अपना केस डायरी वगैरह के साथ कोर्ट को प्रोड्यूस करे ताकि रियल कल्प्रिट को जो है वो पनिशमेंट हो सके। थर्ड जो स्टेप दिया गया था वो वारंट का दिया गया था। वारंट भी कोर्ट के परमिशन से इशू किया जाता था और 2 केसेस उसमें होते थे। पहला जो मेन जॉब था पुलिस का उसमें बोला गया कि भाई वारंट एक सर्च का हो सकता है कि क्या पुलिस को सर्च करना है केस इन्वेस्टिगेशन में, और दूसरा जो बोला गया कि अगर कोई चीज सर्च हो रहा है उसमें कोई चीज अगर केस से रिलेटेड रेलिवेंट चीज मिलता है तो उसमें उस चीज को वो सीज कर लेंगे या फिर अरेस्टिंग का भी उनका पावर दिया गया था। तो ये मेनली पुलिस का रोल था प्रिवेंटिव स्टेप लेने में और अर्लियर सीआरपीसी 1973 में दिया गया था। नया जो लॉ आया है इस उसमें नया जो लॉ आया हुआ है उसमें एक जो दिया हुआ है प्रिवेंटिव स्टेप, उसमें बोला गया है कि एक पावर जो है पुलिस को बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दे दिया गया है। वो मेन सेक्शन जो है उस सेक्शन जो बीएनएसएस में दिया हुआ है जो सीआरपीसी को रिप्लेस कर रहा है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, वो सेक्शन 172 का अब हम बात करेंगे। 172 का बात करेंगे। इसमें क्या बोला गया है कि इनडायरेक्टली पहले होता था कि अगर कोई आदमी, कोई पब्लिक सर्वेंट कोई अपना रूल एंड रेगुलेशन बना रहा है, उसमें कोई आदमी अगर कोई विघ्न डालता है या कोई उसको रोकता है, उसको प्रोटेस्ट करता है, तो उस केसेस में होता था कि आईपीसी का सेक्शन 186 और सेक्शन 187 में उसके अगेंस्ट 188 में उसके अगेंस्ट कार्रवाई की जाती थी, जो कि नॉर्मल ऑफेंस था, कोई बड़ा ऑफेंस नहीं था। उसमें क्या था कि उसमें पनिशमेंट भी जनरल मेंशन किए हुए थे। लेकिन अभी जो किया गया है और दोनों को सेक्शन को कंबाइन करने के बाद उसमें क्राइम जो माना गया था कि राज्य के काम में आप एक अवरुद्ध क्रिएट कर रहे हो और एक पब्लिक सर्वेंट जो अपना ड्यूटी डिस्चार्ज कर रहा है उसमें आप एक विघ्न क्रिएट कर रहे हो, एक ऐसा एक विघ्न क्रिएट कर रहे हो जी। अब आगे देखते हैं कि इसमें पुलिस ऑफिसर जो है और उसमें एडवोकेट जो है वो कैसे इस चीज में लाइबल हो जाते हैं। सब सेक्शन 172 का मेनली हम जिक्र करते हैं कि 172 में स्पेशल पावर पुलिस को क्या दिया गया है। सेक्शन 172 में बोला गया है कि पुलिस जो है अगर कोई लॉ, सेक्शन 172 में बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक है, इसमें बोला गया है कि पुलिस जो है अगर कोई पर्सन बाउंड होता है, कोई पर्सन बाउंड को कंफर्म करता है कि कोई लॉफुल डायरेक्शन ऑफ पुलिस जो कि पुलिस के द्वारा दिया गया है, तो हर एक सिटीजन जो है जो भी पुलिस रूल एंड रेगुलेशन बनाएगा उसको फॉलो करके चलना है, उसको मान के चलना है। अगर उसके बियॉन्ड आप जानते हो, एक रेसिस्टेंस क्रिएट करते हो, उसको रोकते हो, तो पुलिस इस केस में आपको डिटेन कर सकती है। मतलब पुलिस इस केस में आपको अरेस्ट भी कर सकती है या फिर अगर पेनी ऑफेंस होगा, पेनी मतलब होता है कि छोटा ऑफेंस होगा, उस केस में पुलिस आपको रिलीज भी कर सकती है, मतलब छोड़ भी कर सकती है। तो एक चीज यहाँ मैटर ऑफ कंसर्न है कि भाई पेनी ऑफेंस का कहीं कोई डिफाइन नहीं किया हुआ है। ये तो पुलिस के मोनोपोली पे हो गया कि वो किसको छोटा ऑफेंस मानेगा, किसको बड़ा ऑफेंस वो डिसाइड करेगा। पेनी ऑफेंस जो यहाँ दिया हुआ है, पेनी केसेस जो दिए, जो पेटी केसेस दिए हुए हैं, उसको बोला गया है कि भाई विद इन 24 आवर वो कस्टडी में रख सकता है और जब 24 आवर हो जाएगा तो हमारे ऑनरेबल मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ प्रोड्यूस कर दिया जाएगा। लेकिन ये डिसाइड कौन करेगा कि ये पेटी केसेस हैं, ये छोटे केसेस हैं और ये बड़े केसेस हैं। इसमें तो पुलिस को डायरेक्ट एक पावर दे दिया गया है। पुलिस का मेन रोल है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना। बहुत सारे पुलिस वाले भी इसमें हैं कि जो
लोगों के गुड फेथ में भी काम करते हैं और उनका बहुत सारे लोगों का एक मेलाफाइड इंटेंशन भी होता है। तो ये डिसाइड कौन करेगा? सेक्शन 172 में एक स्पेशल पावर जो इंट्रोड्यूस किया गया है, पहले इसको दिया हुआ था सेक्शन 153 सीआरपीसी में कि पुलिस के पास एक पावर है कि पुलिस इंस्पेक्शन कर लेगा वेट और मेजर का। मतलब पुलिस किसी भी दुकान में कहीं पे भी जाके बिना उसके परमिशन के उसके वेट एंड मेजर से रिलेटेड उस दुकान का सर्च और सीजर कर सकता था, और उस केस में अगर वो होता तो उसमें उसमें किसी सामान को सीज भी कर सकता था। ये सेक्शन 153 पुराने सीआरपीसी में दिया हुआ था, लेकिन डायरेक्टली कोई पावर नहीं दिया गया था। लेकिन नए बीएनएसएस में डायरेक्ट पावर पुलिस को दे दिया गया है सेक्शन 172 में कि पुलिस जो है कहीं पे भी प्रिवेंटिव स्टेप लेने के लिए कि मतलब कोई ऑफेंस होने वाला है, कहीं पे अगर कोई ऑफेंस उसको पता चल रहा है, कहीं से नॉलेज हो रहा है, तो वहां पे जाके जो भी रूल एंड रेगुलेशन बनाएगा उसको सबको मानना है, या अगर कोई नहीं मानेगा तो उसको तुरंत अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो ये जो है ये कहीं ना कहीं हमको लगता है कि लॉ के लिए जस्टिस प्रोवाइड नहीं करेगा, और पुलिस का इसमें हर एक सिटीजन का अपना इंडिविजुअल फंडामेंटल राइट है और उस राइट का भी वायलेशन होगा। अगर बिना रीजन का पुलिस अपना मोनोपोली करके किसी को अरेस्ट कर लेती है तो दैट विल नॉट बी गुड फॉर आवर सोसाइटी, वो हमारे समाज के लिए अच्छा नहीं होगा, और इसमें बहुत सारे चैलेंजेस आ जाएंगे। तो हमारा हम्बल प्रेयर होगा ऑनरेबल कोर्ट से कि इस सेक्शन में शो मोटो लेके अपना कुछ डायरेक्शन लेके आए, अपना कुछ फाइंडिंग लेके आए, जिससे एक ऑब्जर्वेशन आ जाए, ताकि पुलिस भी उस चीज में बाउंड हो जाए कि हमको इलीगल आदमी को, जो भी मतलब ऐसे नॉर्मल जो लेमैन है, उनको अरेस्ट ना किया जाए, ताकि हर एक इंडिविजुअल के राइट्स का प्रोटेक्शन हो सके और हर एक इंडिविजुअल अपने राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके। इसमें क्या है कि सेक्शन 172 में स्पेशल बोला गया है कि अगर आप उस डायरेक्शन को फॉलो नहीं करोगे तो फिर आपको कॉन्सिक्वेंस भी झेलना पड़ेगा। तो अब सेक्शन 153 जो पुराना सीआरपीसी वाला था जिसमें वेट एंड मेजर का दिया हुआ था, उस सेक्शन को इन्होंने रिपील कर दिया है। मतलब पुलिस कहीं भी किसी दुकान में जाके अब बिना परमिशन के वहां पे सीज और वहां पे कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती है बिना परमिशन के। उस सेक्शन को इन्होंने रिपील कर दिया है, और नया वाला जो बीएनएसएस आया हुआ है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसमें पुलिस को वह सेक्शन 172 में एक स्पेशल पावर दिया गया है। बाकी सारे सेक्शन जो हैं एज रिलेटेड है। पुराना वाला जो सेक्शंस था जो चैप्टर 11 में दिया हुआ था प्रिवेंटिव पावर ऑफ पुलिस, जो सीआरपीसी में दिया हुआ था, वो नया वाला में एक एक्सटेंड हो गया है। नया वाला जो है चैप्टर 12 में दिया हुआ है, जो भी प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ पुलिस दिया गया है। सेक्शन 168 जो दिया गया है वो भी एज इट इज सेम ही है, 169 भी सेम ही है। 170 जो है पहले सेक्शन 41 और 51 था, लेकिन अभी सेक्शन 170 हो गया है। तो इसमें आप लोगों का क्या ओपिनियन है, अपना ओपिनियन बताइए, और फिर फर्दर ऐसे ही हम लीगल अपडेट देते रहेंगे। धन्यवाद।